Like, subscribe and press the bell icon for the new video. में आज की हमारी इस वीडियो में हम जो +2 क्लास का अकाउंटेंसी का पेपर है 2023 में उसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है उससे स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले 11th क्वेश्चन दिया हुआ है कि बैलेंस शीट है ABC की, जो प्रॉफिट रेशियो है वो प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल स्टूड फॉलोज एट 31 मार्च 2022। तो ये क्रेडिटर्स दिए हुए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड दिया हुआ है, कैपिटल दी हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे कैपिटल रेशियो के हिसाब से। सबसे पहले कि ओल्ड रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल कितनी है, 18,000 है, 13,500 है, 9,000 है। तो इनको जब 45 से भाग करेंगे, लास्ट में 2 कट कर देंगे, 45 से भाग करेंगे तो 45 के 180, 45 दिए 135 और 45 2 90, 4 3 2 ये रेशियो निकल आएगा। गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। अब न्यू रेशियो दिया हुआ है ए और सी का, क्योंकि बी रिटायर हो रहा है, 5 और 3 है। तो ए का जो न्यू रेशियो है 5/8 माइनस में जो ओल्ड था 4/9, तो 72 एलसीएम आ जाएगा। तो इस प्रकार ये 13/72 आ जाएगा। और सी का है वो 11/72 आ जाएगा। तो जो गेनिंग रेशियो 13/11 आ गया। अब जो गुडविल है फर्म की दी हुई है 10,800। तो बी का शेयर क्या गया, 10,800 गुणा में इसका रेशियो था 3/9, इस प्रकार 3600 आ जाएगा। और जो 3600 है वो डेबिट की जाएगी ए और सी में गेनिंग रेशियो में, जो क्या है 13/11 है। तो ए के जो कैपिटल अकाउंट डेबिट की जाएगी 1950 और सी के 1650। और एक बनाना आपको रिवैल्यू, स्टॉक को क्या है 6% से डेप्रिशिएट कर रहे हैं। तो स्टॉक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो 480 से इधर डेबिट साइड में आएगा। और प्रोविजन बनाया है डाउटफुल डेट्स 5% का, और जो डेटर्स है 5,000 है, तो इस प्रकार क्या बनेगा 250। लेकिन 100 क्या है ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कितना अब प्रोविजन कितना बढ़ेगा 150। प्रोविजन लीगल चार्जेस के लिए 770 है। और एक इसमें दिया है कि इन्वेस्टमेंट दी जाएगी जो 11,500 है, अब 8,500 तक। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है बैलेंस शीट में, तो ये उससे सम अप हो जाएगी। तो इसको आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिखना है। लैंड और बिल्डिंग को 20% से अप्रिशिएट किया जा रहा है, जो क्या होगा 25,000 है, 25,000 का 20% 5,000 हो जाएगा। इस प्रकार प्रॉफिट आएगा जो 4 3 2 के हिसाब से 3600 प्रॉफिट है, वो 1600, 1200 और 800 बट जाएगा। ये सारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस प्रकार ये जो कैपिटल अकाउंट है वो बनाया गया। सबसे पहले बैलेंस लाया जाएगा क्रेडिट साइड में। ये जो 18,000 है और 13,500 है, 9,000 है। अब जो प्रॉफिट हुआ है उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। 1600 एक के अकाउंट में, बी के अकाउंट में 1200 और सी के अकाउंट में 800। जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, क्योंकि 3,000 तो उस टोटल 7,500 है, और 3,000 क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हुई है तो उसमें चला जाएगा। और बाकी का बचा हुआ 4500 है वो ABC में 2,000, 1,500 और 1,000 से बांट दिया जाएगा। अब बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है 3600 से। तो ए क्या है, एक देगा 1950 गेनिंग रेशियो में 13/11, और सी देगा 1650। इस प्रकार बी का कैपिटल अकाउंट का ये जोड़ हो जाएगा 19,800। तो उसको ट्रांसफ़र कर देंगे बी के लोन अकाउंट में। जो गुडविल थी, अब बीज कैपिटल अकाउंट करके ए के अकाउंट को डेबिट किया गया 1950 से, और सी के कैपिटल अकाउंट को 1650 से। अब जो बैलेंस आ गया है एक का तो 21,600, बी का 19,800 और सी का है 10,800। और इस साइड से बैलेंस आया है ए का जो डेबिट यानी कि क्रेडिट बैलेंस आ गया 19,650 और 9,150। तो अब हम, क्योंकि इनकी जो कैपिटल है वो 28,000 है, 28,000 टोटल है, और उसको बांटेंगे हम 5/3 में। तो जो कैपिटल है वो आ जाएगी ए की, तो जो आएगी 17,500 और सी की आएगी 10,500। लेकिन ए की क्या है यहाँ पे 19,650 है। तो इस प्रकार ए क्या है 2,150 निकाल लेगा, यानी कि इसके डेबिट में टू बैंक अकाउंट करके। और सी की क्या है, सी की है 9,150, लेकिन उसकी होनी चाहिए 10,500। तो इस प्रकार सी 1,350 बाय बैंक अकाउंट यानी कि जो लाएगा। इस प्रकार उनकी कैपिटल 17,500, 10,500 ये बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से कैपिटल अकाउंट ये कंप्लीट हो चुका है।
100 है। फिर सी कितना लाया है 1350 लेके आए, लेकिन अब हो गया 6850। ए विड्रॉ भी तो करा 2150, तो नेट कैश क्या आ गया 4700 रुपया आ गया। क्योंकि टोटल कैपिटल आप दे सकते हैं कैसे भाई 17,500 कैसे 28,000 है कह रखा है क्वेश्चन में, तो इस प्रकार 5:3 में बांटेंगे तो इसकी 17,500 आएगी, इसकी 10,500 आएगी। तो ये तो कितना है, ए है वो विड्रॉ करेगा 2150 और सी क्या है वो लाएगा 1350। इस प्रकार ये अब आप स्क्रीन पर बैलेंस शीट देख सकते हैं। सबसे पहले एसेट साइड में कि कैश एट बैंक 4700 है, फिर सन्ड्री डेटर 5,000 थे और 5% हम प्रोविजन लगाएंगे तो हो जाएगा 4750। स्टॉक है 8,000 था 480, उसमें डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो 7520 हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट 11,500 थी, अब रिटर्न डाउन कर दी गई है 3,000 तो 8,500 बच जाएगी। और लैंड और बिल्डिंग पहले 25 थी 5,000 अप्रिशिएट हो गई तो 30,000 आ जाएगी। अब लाइबिलिटी साइड है, जो एसेट साइड का जोड़ है 55,470 है। लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है 6900 और आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस का जो प्रोविजन बनाया गया है 770 है। और जो बी के लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे 1980 और कैपिटल ए की 17,500 और सी की 10,500। इस प्रकार इसका क्या आ जाएगा 55,470 लाइबिलिटी और एसेट और साइड और लाइबिलिटी साइड का जोड़ हमारा इक्वल आ गया। इस प्रकार अब पार्ट बी है हमारे पास कि सबसे पहले 1 मार्क का क्वेश्चन है कि वह 2 प्रकार के अंश कौन से हैं जिन्हें कंपनी रिकमेंड कर सकती है। व्हाट आर 2 टाइप ऑफ शेयर विच आर ए कंपनी कैन बी इशूड। तो क्या है, एक तो है इक्विटी शेयर समतांश और दूसरा क्या है प्रेफरेंस शेयर यानी कि पूर्वाधिकार। 13वां प्रश्न आता है कि सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों के निर्माण के लिए क्या प्रविष्टि बनाई जाती है, यानी कि वट एंट्री में भी पास डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो वो एंट्री क्या होती है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट है अभी 2 डिवेंचर्स अकाउंट, ये एंट्री की जाती है 1 मार्क में है। 14 क्वेश्चन है कि ऋण पत्रों के शोधन पर लाभ को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है, यानी कि प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट फ्रॉम सिंकिंग फंड। यानी कि प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन क्या है, एक कैपिटल प्रॉफिट है तो इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। 15वां है कि वित्तीय विवरण के विश्लेषण के लिए एक उद्देश्य। वित्तीय विवरण का उद्देश्य क्या है, फर्म की जो लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति को सुनिश्चित करता है, यानी कि टू एंश्योर द प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस, इसका उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है। 16वां दिया तुलनात्मक स्थिति विवरण का क्या लाभ होता है, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तुलनात्मक स्थिति विवरण बनाने से क्या होता है कि हम जो 2 वर्षों के लाभों और स्थिति विवरणों की तुलना कर पाते हैं, यानी कि 2 ईयर की जो बैलेंस शीट को उसको कंपेयर करके हम क्या है फर्म की प्रॉफिट वगैरह सबको ज्ञात कर सकते हैं, तो ये इसका लाभ होता है। 17वां है कि अनुपात विश्लेषण की कोई एक सीमा बताइए। तो बहुत सारी सीमाएं हैं, गिवन लिमिट ऑफ रेशियो एनालाइज, तो एक क्या है लेक ऑफ क्वांटिटिव यानी कि जो गुणात्मक तत्वों की अवहेलना है, ये इसका एक सीमा हो जाएगी। आगे है कि क्लासीफाई करंट रेशियो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो सबसे पहले आपको करंट रेशियो बता देना है, जो क्या होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। फिर आपको जैसे करंट रेशियो मान लेते हैं 2:1 है और जो करंट एसेट है 2 लाख है और करंट लायबिलिटी 1 लाख है। तो हम जैसे क्रेडिटर्स को पे करते हैं तो हमारा जो करंट एसेट है वो 50,000 जैसे कम हो रही है तो क्या हो जाएगा 150, और लाइबिलिटी भी क्रेडिटर्स में क्योंकि करंट लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी तो 50। इस प्रकार हमारा रेशियो 3:1 बन जाएगा। तो इस प्रकार आप उदाहरण देकर 2 मार्क्स में लिख सकते हैं। तो 19वां है कि कंपनी इशूड 2012% डिवेंचर ऑफ सो ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, रिडम्बर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, पास जनरल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर्स। यानी कि केवल इसने इशू की एंट्री पूछी है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट करेंगे 2,10,000 क्योंकि 5% प्रीमियम है। आगे की एंट्री में 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,10,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्योंकि 10% रिडम्पशन पर प्रीमियम है जो इशू के टाइम ही हम क्या है इसकी एंट्री करते हैं, जो कि 10% है तो 20,000 हो जाएगा। नीचे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 5% जो कि हम इशू कर रहे हैं उस टाइम है 10,000, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20,000, 12% डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 2 लाख। इस प्रकार ये एंट्री की पूर्वाधिकार अंश और समतांशों में कोई 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। तो डिफरेंस बताना है तो प्रीफरेंस शेयर क्या होते हैं, इन पर जो डिविडेंड की रेट होती है वो फिक्स होती है और इक्विटी शेयर पर क्या है फिक्स नहीं होती है, वो घटती बढ़ती रहती है। और जो प्रीफरेंस शेयर को सबसे पहले क्या है कैपिटल दी जाती है, सबसे पहले पूंजी वापस मिलती है, और इक्विटी शेयर जो समतांशों पर है
जब पूर्वाधिकार अंशों पर पूंजी दे दी जाती है तब इनको मिलती है। क्वेश्चन वो मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो अब ढूंढ के फिर आपको बताएंगे, हम सॉल्यूशन दे देंगे। लेकिन अब 22वां देख सकते हैं आप, यूजिंग इमेजनरी फिगर प्रीपेयर कंपेरेटिव इनकम एंड स्टेटमेंट फॉर, जो इनकम है ये गलत है यहाँ पर, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा है कंपेरेटिव, क्योंकि ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये तो सिलेबस में ही नहीं है। ऊपर आप हिंदी में दे सकते तुलनात्मक लाभ हानि विवरण, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट बनाना है। तो आप स्क्रीन पर सबसे पहले फॉर्मेट देख सकते हैं। इस प्रकार पार्टिकुलर्स नोट नंबर दिए हुए हैं, जो ए मान लिया कि 2021 को 22 को बी मान लेते हैं, और एब्सोल्यूट चेंज बताना है जो कि ए है, ए जो बी माइनस ए है, और आगे परसेंट चेंज के सी ए पोल में ए इन 200 इज इक्वल टू डी। तो इस प्रकार ये फॉर्मेट है जिसमें आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। अब जो आगे आप देखेंगे कि उसमें आपको कोई भी इमेजिनरी स्टेटमेंट लिखनी है तो आप कोई भी मान सकते हैं, आसानी से ये बन जाएगा 4 मार्क्स में। आप कोई भी अपनी तरफ से ही सबसे पहले रेवेन्यू कॉस्ट सब वगैरह अपने खुद के ले कर ये फॉर्मूला बना दीजिए, 4 मार्क्स का है। अब ये 23वां क्वेश्चन है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार सबसे पहले हम एंट्री करेंगे। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,40,000 से, क्योंकि 60,000 शेयर पर हमें क्या मिली, एप्लीकेशन मिली है। अब जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने इशू तो किया है 40,000 किए हैं, तो 40,000 गुणा 4 1,60,000 क्या आ जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि इसने कहा कि जो एक्सिस मनी है वो एडजस्ट की जाएगी अलॉटमेंट के हिसाब से। तो एक्सिस कितनी आई है, 48,000 शेयर इन्होंने क्या प्रोराटा किया है, यानी कि जो 8,000 यानी कि 8 चौके 32,000 है वो एक्सिस है, और जो बचे हुए 12,000 है इन्होंने क्या है रिफंड कर दिया है, यानी कि जो 12 चौके 48,000 है उन्होंने टू बैंक अकाउंट करके लौटा दिए, यानी कि जो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और जो अलॉटमेंट पे दिया 8,000 और 12,000 को इन्होंने क्या है आगे स्किप कर दिया है, क्योंकि रिफंड कर दिया है। अगली एंट्री का इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख से, क्योंकि 40,000 पे 5 के हिसाब से क्या है 2 लाख, और जो यहाँ पर 2 रुपये प्रीमियम भी है। तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 1,20,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्या क्रेडिट हो जाएगा 80,000। अलॉटमेंट ड्यू है किस के हिसाब से 5 रुपये के हिसाब से, यानी कि प्रीमियम के साथ ही ड्यू है। अब जो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,61,700 मिलेगा, क्योंकि 32,000 तो हमें पहले ही मिल चुका है, तो 2 लाख में से 32,000 तो वो कम हो गया। और साथ ही में जो आगे आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ये लास्ट में देख लेंगे हम नोट में कैसे है। आगे एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि ड्यू है 40,000 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से 1,20,000 है, और ये भी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,09,500 1,09,500 से ही क्रेडिट है। तो ये भी हम लास्ट में नोट में देखेंगे कैसे आया है। अब आगे एंट्री करनी है आपको कि फॉर फीचर की, जो आपके 1,500 शेयर है मनोज के, उसमें तो अलॉटमेंट नहीं मिला और कॉल्स नहीं मिली, और जो श्री राकेश के है उसमें आपको कॉल्स नहीं मिली। तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है टोटल कितने हो गए 3,500 शेयर हो गए, तो 35,000 हो गया डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो मनोज के शेयर, क्योंकि अलॉटमेंट भी नहीं मिली है, तो जो 3,000 रुपये है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट किया जाएगा। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि 1,500 शेयर पर अलॉटमेंट नहीं मिली 6300 आया है, ये मैं नोट्स में बताऊँगा कैसे आया है। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो 10,500 है, क्योंकि 3,500 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से क्या होगा 10,500 आएगा, क्योंकि दोनों ही शेयर पर कॉल्स नहीं मिले। टू शेयर फॉर फीचर जो बच गया इनका बैलेंस डेबिट में आप देखोगे 38,000 है, तो ये बच गया 21,200। अब आप नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले नीचे देखिए कि सबसे पहले जो मनोज से आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि कितनी है, जो क्योंकि उसने जैसे मान लो 40,000 अंश किसे लौट किए गए हैं, जो इसने एप्लीकेशन की है 48,000 के लिए, तो मनोज के 1,500 है, तो 48,000 बटे में 40,000 गुना 1,500 तो 1,800 अंश है, तो जो 300 गुना 4 यानी कि 1,200 रुपये उससे एक्सिस मिले हैं। तो सबसे पहले जो मनोज से आवेदन पर जो देर कुल राशि क्या है 1,500 गुना 5 7500 घटा उससे, क्योंकि 1,200 पहले ही मिल चुका है, तो कितने बच गए 6300। यही जो उसके जो अलॉटमेंट में हमने पीछे एंट्री की है 6300 ही इसमें दिखाए जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में 6300 ही उसके रहते हैं। अब है आवंटन पर कितनी है 40,000 गुना 5 2 लाख, 32,000 में वो घटा देंगे क्योंकि पहले मिल गई है।
घटा मुनासिब से कौन सी नहीं मिली 6300, तो क्या आ जाएगा 161,700। इस प्रकार अब ऊपर एंट्री देखिए आप, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसने जो 8 रुपये पर के हिसाब से सारे शेयर इशू कर दिए बैनर्जी को, तो बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 के हिसाब से 3500 शेयर 8 के हिसाब से 28,000 में, और अब जो डिस्काउंट दिया है 2 रुपये पर शेयर 7,000, वो हो जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 35,000। अब आगे वाली एंट्री क्या है कि शेयर फॉर फ्यूचर कितने में जाएगा, क्योंकि 7,000 टोटल किया था 21,200, 7,000 हमने क्या दे दिया इसको डिस्काउंट, तो जो 14,200 बच गया है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, यानी कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।